गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हो। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम ना आपका दो होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आप ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, ये आप किसका स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना। तो आप जो ये पिंक एरिया देख रहे हो, जितना भी ये जितने भी पिंक वाले हैं वो सारे क्या है, आपके टीएनएस हैं। क्या है? टीएनएस। और जितने भी येलो में आपके बताए गए हैं वो सारे ही आपके क्या है, पीएनएस। ठीक है, ठीक। तो नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो कहता है कि द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। क्या होता है नर्वस सिस्टम? द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या हुआ? जो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। रेगुलेटरी मतलब जो आपके बॉडी को रेगुलेट करता हो। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग सिस्टम मतलब तो आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं या कुछ भी आप करते हो कम्युनिकेट, वो सभी क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है ना। तो ये तीनों चीज को क्या करता है, ये इसके अंदर आता है आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का अगर पूछेगा नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो क्या करता है कि वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और कम्युनिकेट कर मतलब कि कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम, रेगुलेटिंग सिस्टम और कम्युनिकेटिंग सिस्टम तीनों होता है कौन, हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर कहता है कि इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। आपका मतलब कि एक सेंटर होता है ना, जैसे मेंटल एक्टिविटी का जितना भी आप वर्क करते हो, चाहे आप दिमाग मतलब कि सारे किससे करते हो, आप मेंटली करते हो ना। तो ये मेंटल एक्टिविटी जितना भी होता है वो किसके वजह से होता है, नर्वस सिस्टम के वजह से। अब मेंटल एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगा, जो आप सोचते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप याद रखते हो, वो सभी किस में आएगा, नर्वस सिस्टम। क्या फिर कहता है कि इट इज क्विकर देन अनदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, नेमली द एंडोक्राइन। ये और जितने भी सिस्टम आपके बॉडी में है वो सबसे क्या होता है, क्विकर होता है। हाँ, क्या कहता है कि इट इज क्विकर देन अनदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी। जितने भी और कंट्रोल सिस्टम आपके बॉडी में हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, ये क्विकर होता है कहाँ पे, बॉडी में, नेमली द एंडोक्राइन। फिर कहता है कि द नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना, कहाँ पे, बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये आपका दिमाग यहाँ से लेके पूरा बॉडी तक सिग्नल को ये क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फिर कहता है कि इन दिस वे द नर्वस सिस्टम इज एक्टिविटी सिस्टम्स एक्टिविटी कंट्रोल द एबिलिटी टू मूव, ब्रीथ, सी, थिंक एंड मूव। मेनली जो आप जो भी करते हो, मतलब खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, याद रखते हो, जो भी करते हो सभी किसके वजह से करते हो आप, नर्वस सिस्टम को। क्या करता है, आपके ब्रेन जब आपको सिग्नल देता है आपके बॉडी को, तभी आपका बॉडी वर्क करता है। ठीक है, जब आप दिमाग में पहले सोचते हो तब वो काम करते हो ना, कि अभी मुझे उठना है, पहले हम कहाँ सोचते हैं, दिमाग में, पहले सोचे फिर किए। तो जो आपको पूरा आपके बॉडी को कंट्रोल करता है वो ब्रेन है। ठीक है, तो यही कहता है कि ब्रेन जो आपके बॉडी को सिग्नल देता है, फिर चाहे वो आपको मूव करने का, ब्रीथ करने का, जो आप सांस भी लेते हो तो वो थोड़ी देर के लिए, अगर आप सांस, दिमाग बोलेगा आपको थोड़ा सांस लो, रोक दो। ठीक है, अब जहां देखोगे कि एकदम से पूरा एकदम घुटन सी होने लगी, तुरंत ब्रेन सिग्नल देगा लो, तुरंत तुम सांस ले लेते हो, है ना। वो सब सांस तक जो लेते हो आप किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपका पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, फिर कहते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल और न्यूरॉन। जो आपका बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो आपका क्या होगा, नर्व सेल
न्यूरॉन, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ये इस तरीके का होता है, आपने शुरू से पढ़ा भी होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी भी होगी, है ना। तो इसी को हम नर्व सेल और क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। फिर कहता है कि आपका द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो आपका सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, ठीक है। ये आपका नर्वस सिस्टम, ये आपके जो है ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड आपका किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी आपके सारे बॉडी पार्ट्स किस में आते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन, तो नर्वस सिस्टम को कितने टाइप्स के हैं आपके, तो नर्वस सेंट्रल और पेरिफेरल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी, द स्पाइनल कोड प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। कहता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, अभी मैंने बोला स्पाइनल कोड और ब्रेन, ठीक है। तो जो आपका कंसिस्ट ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन हो गया जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका क्रेनियल कैविटी में। तो आपका कहता है कि स्पाइनल कोड कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो हो गया। अब कहता है कि द स्पाइनल कोड हैज 31 सेगमेंट्स एंड द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, डाइसेफेलोन और सेरेब्रम और सेरेब्रम, ठीक है। तो आपका ये देख लो, ये आपका जो मतलब कि ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपका हो गया हेमिस्फेयर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरेब्रम, स्पाइनल कोड यहाँ पे आपका आया, ठीक है। फिर आपका आया ब्रेन स्टेम, इसने बोला ना ब्रेन स्टेम की अभी बात है ना। तो जो ब्रेन होता है आपका वो किससे कंसिस्ट होता है, ब्रेन स्टेम, है ना। उसके बाद डाइसेफेलोन, फिर आपका हो गया सेरेबेलम और सेरेब्रम। तो ये आपका हो गया ब्रेन, ये आपका टेम्पोरल लोब, ये आपका सेरेब्रम, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें फिर कहता है कि ब्रेन, अब आओ सीधा हम किस पे आते हैं, ब्रेन पे। कहता है कि द ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल थॉट, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी। तो ब्रेन जो है आपका ब्रेन, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जो आप सोचते हो, जो आप खाते हो, जो आप सोते हो, जो आप देखते हो, आप जो रोते हो, हंसते हो, ठीक है, क्या कहते हैं, मूव करते हो, कुछ याद रखते हो, सांस लेते हो, भूख लगती है, सब आपका कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ठीक है। फिर कहता है कि ब्रेन कंटेन्स मोस्टली 3 पार्ट्स। पहला है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। जो आपके ब्रेन के होते हैं कितने पार्ट्स होते हैं, 3 ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और, ठीक, ये हो गया आपके 3 पार्ट किसके, ब्रेन के। अब आया आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, कि स्पाइनल कोड आपका क्या होता है। तो कहता है कि इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कहता है कि मेड अप ऑफ नर्व सेल, किससे बना है, नर्व सेल से, एंड ग्रुप ऑफ नर्व्स, ठीक है। नर्व सेल भी और ग्रुप ऑफ नर्व्स दोनों से मिलके आपका क्या बना, स्पाइनल कोड। कहता है कि डेट कैरी, जो कि क्या करता है, कैरी मैसेज बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, जो कि मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से लेके रेस्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये क्या करता है, स्पाइनल कोड आपके पूरे बॉडी में सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है। कहता है ना कि ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से लेके रेस्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या है, हाँ, स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है, ये देखो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है, सर्वाइकल, यहाँ येलो वाला पार्ट जो है वो आपका थोरेसिक, और ये वाला पार्ट आपका लंबर, और ये वाला आपका सैक्रल, ठीक है। और ये सबसे नीचे आपका क्या है, कॉक्सियल, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि जो आपके बोन्स का उसने कितना बोला था कि जो C1 से लेके C3 होता है वो क्या होते हैं आपके, नेक मसल। C4 आपका क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। फिर आपका C5 क्या होता है, आपका डेल्टॉइड, जिसको आप शोल्डर कहते हो, ठीक है। फिर आपका C6 होता है, वो कहता है आपका रिस्ट। जैसे कहता है ना, जब आप बोन्स वगैरह का एक्सरे वगैरह करो तो बोलेगा C6 फ्रैक्चर हो गया, C2 ये हो गया, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको डिनोट करता है, ठीक है।
तो कहता है कि जो आपका C7 हो गया वो आपका क्या हो गया, ट्राइसेप्स, ठीक है। फिर आपका C7 से लेके C8 तक क्या हो गया आपका, फिंगर, ठीक है। फिंगर्स जो आपके आते हैं वो C7 से C8 तक में आते हैं। फिर आपका आया T1, ठीक है। T1 आपका क्या होता है, हैंड का। T2 से लेके T12 तक आपका होता है इंटरकोस्टल्स, ठीक है, जिसको आप ट्रंक कहते हो, ठीक है। फिर आपका हो गया T7 से लेके L1 तक एब्डोमिनल, ठीक है, स्टमक का पार्ट, ठीक। उसके बाद हो गया आपका T11 से लेके L2 आपका इजैकुलेशन बोन, ठीक है। फिर आपका आया L2 आपका क्या होता है, हिप्स का। L3 आपका क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, तो कहते हो ना बाइसेप्स बाइसेप्स, वही हुआ ये आपका, ठीक है। फिर कहते हैं कि L4 L5 ये आपका क्या हो गया, हैमस्ट्रिंग, जो आपका क्या होता है, नी, ठीक है। फिर आपका आ गया L4 से लेके S1 फुट। फिर आपका आया S2 और S2 से लेके S2 आपका होता है किसका, पेनिल इरेक्शन का, और S2 और S3 वोवेल एंड ब्लैडर का, ठीक है। ये था आपका किसका, स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। स्पाइनल कोड आपका दिखने में इस तरह का यहाँ से अटैच होके आता है, पीठ के भाग जो होता है ना ये, तो ये वाला ऊपर वाला आपका सर्विकल, ये थोरेसिक, ये लंबर, ये सेक्रल, और ये, हाँ। उसके बाद कहता है कि आपका C1 से लेके C3 तक बैक मसल, C4 वाला डायफ्राम, C5 डेलॉइड जिसको आप शोल्डर कहते हो, फिर आपका C6 रिस्ट, C7 ट्राइसेप, C7 और C8 फिंगर। फिर आपका T1 हैंड हो गया, T2 और T12 हो गया आपका ट्रंक। फिर आपका T7 L1 हो गया एब्डोमिनल। फिर आपका T11 और L2 हो गया आपका इजैकुलेशन। फिर अगर बात करें L2 की, तो L2 आपका हिप्स के लिए, L3 आपका क्वाड्रिसेप्स के लिए, L4 और L5 नी के लिए, हैमस्ट्रिंग और नी के लिए, L4 और S1 फुट के लिए, S2 पेनिल इरेक्शन के लिए, और S2 S3 बॉवेल एंड ब्लैडर के लिए। अब आपका लास्ट वाला क्या कहता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि PNS जो, हाँ, PNS इंक्लूड all the nerves and ganglia that are located outside the brain and spinal cord, ठीक है। कहता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारे ही नर्व्स को और गैंग्लिया को इंक्लूड करता है, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल। फिर कहता है कि गैंग्लियन इज क्लस्टर ऑफ नर्व सेल। गैंग्लियन क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ, है ना, मतलब एक होता है पूरा नर्व सेल का सेल, कहता है कि एंड सपोर्टिंग सेल्स टिपिकली फाउंड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पाया जाता है, नर्वस सिस्टम के आउटसाइड, ठीक है। फिर कहता है द टर्म ऑल्सो रेफर्स टू द बेसल गैंग्लिया विच आर इसेंशियल न्यूक्लियाई लोकेटेड डीप इन द ब्रेन इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल। कहता है कि ये क्या करता है, रेफर करता है किसको, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है कि इसेंशियल होता है किसके लिए, हाँ, न्यूक्लियाई जो लोकेटेड होता है किसके साथ, डीपली किसके साथ, ब्रेन के साथ, इन्वॉल्व जो कि क्या करता है, मोटर कंट्रोल, ब्रेन क्या काम क्या है, मोटर कंट्रोल का, है ना, क्या भी उसी के साथ इन्वॉल्व होता है। अब अगर मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाया था ना, देखो ये सारे, ये आपके ब्रेन हो गए और ये आपके स्पाइनल कोड हो गए, है ना। तो इसका कहना क्या है कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये जितने भी हैं वो क्या है, सब तो आउटसाइड ही है ना, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे आपके PNS के पार्ट, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। फिर आपका कहता है कि द मेन फंक्शन ऑफ द PNS इज एक्ट एज कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द CNS एंड द रेस्ट ऑफ द। PNS का काम क्या होता है, पूरे बॉडी में मैसेज को, मतलब मैसेज पहुंचाने का एक लिंक होता है ना, जरिया, ठीक है, मैसेज पहुंचाने का ये क्या। फिर कहता है कि इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, जो भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, लिम्ब एंड टिश्यू टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड ऑल्सो ट्रांसमिट मोटर कमांड्स फॉर द। देखो ये जितने भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन होगा उसको ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक ले जाएगा। फिर कहता है ऑल्सो ट्रांसमिट मोटर कमांड्स फ्रॉम सेनस टू मसल एंड ग्लैंड्स। क्या करेगा ये, जितने भी मोटर कमांड्स होंगे उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, CNS से लेके मसल्स और ग्लैंड्स तक, ठीक है। फिर कहेगा कि दिस इज द वे द PNS एक्ट एज रिले सिस्टम। PNS कैसे एक्ट करता है, एज अ रिले सिस्टम। रिले सिस्टम में क्या होता है कि डेट हेल्प्स द बॉडी
द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स, रिफ्लेक्सेस एंड फंक्शन ऑफ। रिले सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है, प्लस में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके, बॉडी मूवमेंट्स को, रिफ्लेक्स करने का काम करता है, और क्या उस सब में हेल्प करता है आपका क्या, रिले सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका एएनएस और पीएनएस। अब सॉरी हाँ, सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, जिसमें किस में आया था, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स थे, एएनएस, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस। ठीक है, अब इसी में इसने क्या बोला था कि उन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो सीएनएस पे एक्ट करते हैं ना, तो इसके बारे में हम अब कल पढ़ेंगे, जो एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक वगैरह है उन्हीं के बारे में। ठीक है।